अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश है और बहुत मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये मेरी बेटी है। बस हम मस्जिद के लिए निकल रहे हैं। ये उस दिन की क्लिप है जब हम जियारत के लिए गए थे मदीने की। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। उसमें मैंने जियारत बताई है, मदीने की जगह हर तरीके से बताई है। बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप उसे व्लॉग को जरूर देखिएगा। और ये उसी दिन का वीडियो है, शाम का मगरिब के बाद। ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी दोनों बेटियों को लेकर हम चल पड़े हैं। एक आध यहाँ पर चीजें बची हुई थी जो हमें जियारत करनी थी, तो अब्बू ने कहा वो मैं करा देता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही थी, मस्जिद नबवी के बिल्कुल बाहर निकलती थी। तो उसलिए हम अब्बू के साथ में आ गए, क्योंकि इन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। तो बस हम अब्बू के साथ आ गए थे, और मेरा भाई था, मेरे अब्बू थे, और हम सब लोग पीछे थे। तो बस हम चलते जा रहे थे आगे की तरफ। मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली थी, और चूंकि जल्दी से जा रहे थे, क्योंकि हमें ईशा से पहले जो है वापस आना था, ईशा की नमाज भी अदा करनी थी। तो बस ज्यादा कुछ नहीं था यहाँ पर जो एक दो मस्जिदें थी वो अब्बू ने हमें दिखानी थी। तो बस हम उसी लिए जा रहे थे, क्योंकि फिर अगले दिन हमारा लास्ट डे था, और बस फिर हम इंडिया के लिए निकलने वाले थे। तो इसलिए जो भी चीजें हमारी जियारत के लिए बची हुई थी, तो अब्बू ने कहा वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखिए, शाम का मंजर था, मगरिब के बाद का, बहुत खूबसूरत था बाहर का मंजर। ये अब मुझे याद नहीं कौन सा गेट नंबर था जिससे हम बाहर निकल रहे थे, पर जो भी था बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंजर था यहाँ से। तो हम बाहर की तरफ चल रहे थे। मस्जिद गमामा अब्बू ने हमें दिखानी थी, और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक दिखानी थी। तो बस अब हम चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और अब्बू देख रहे थे पीछे कि हम लोग आ रहे हैं या नहीं। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था शाम के टाइम पर। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आप कुछ अलग सी जगह पर आ गए। लाइटें देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह से। बहुत प्यारी चीजें थी। तो बस हमने कुछ चीजें थोड़ी सी शूट कर ली थी, तो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। ये मस्जिद नबवी का बाहर का मतलब सहन का एरिया है, जहाँ पर ये शेड्स लगे हुए हैं ऊपर से। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है शाम के टाइम पर। यूजुअली लोग हटा देते हैं रात तक, पर अभी शा की अज़ान होनी बाकी थी, नमाज होनी बाकी थी, तो बस ऐसे डले हुए थे। और ये यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, ये है मस्जिद अल गमामा। इसके बारे में फजीलत अब्बू ने बताई कि यहाँ पर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपने जिंदगी के आखिरी सालों में, आखिरी कुछ महीने या सालों में नमाज ईदेन की जो है अदा करते थे। यहाँ पर अदा करी थी उन्होंने, और बारिश के लिए उन्होंने यहाँ पर जब नहीं हुआ करती थी, तो वो बारिश के लिए यहाँ पर आके नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए अदा करते हैं वो अदा करी थी। तो इसलिए यहाँ पर इसे मस्जिद गमामा कहते हैं। यहाँ पर हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, और यहाँ पे दुआएं मांगी। लेडीज को अंदर जाना यहाँ पे अलाउ नहीं था, बस बाहर सहन में बैठकर ही हमने, इसके बाहर ही जो ये जगह थी, एरिया था, ये मेरी बेटी थी जो भी आपने देखी। और ये मस्जिद कुछ इस तरीके से थी। ये जो बाहर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अंदर तो जेंट्स जा रहे हैं, पर हमने जो है बाहरी नमाज जो है यहाँ पर अदा कर ली थी। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी थी, और अब्बू पढ़ चुके थे, फारिग हो चुके थे, और हम लोग अपनी दुआएं मांग रहे थे। तो बस हम बाहर ही बैठे हुए थे। और ये मेरी बहन है, और ये मेरी बेटी माशाल्लाह। और ये जेंट्स सेक्शन है। ये अंदर से मस्जिद कुछ इस तरीके से बहुत खूबसूरत थी अंदर से भी। यहाँ पर कुछ बयान चल रहा था, हदीस चल रही थी इस टाइम पर, मगरिब के बाद में कुछ फजीलत बता रहे थे जो इमाम थे वहां कर। और ये अंदर का था इस तरीके से। बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, अंदर से भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। तो बस हमने जल्दी से यहाँ से नमाज पढ़ के, और बस हम थोड़ा सा निकल, क्योंकि नजदीक ही है मस्जिद नबवी से, बस आप बाहर निकलेंगे तो ये मस्जिद आपको मिली। इसकी जो इसको बनावट था ना, ये मस्जिद जो बनी हुई थी बहुत ही खूबसूरत थी। देखिए आप, ये बाहर से था इसका, जहां पर हमने नमाज पढ़ी थी। और ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वाली। ये हमेशा बंद होती है। अब्बू बता रहे थे कि मोस्टली ये हमेशा बंद ही होती है, बहुत कम खुलती है मस्जिद। बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि आप इसमें जाके नमाज अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज खुली हुई थी मस्जिद। तो ये देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। ये अंदर से इस तरह थी। यहाँ पे औरतों के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो हमने नमाज यहाँ पर नफिल नहीं अदा करी, बस अब्बू ने और जो मर्द हजरात थे उन्होंने पढ़ी थी। अंदर का इस तरीके से था कुछ ये मंजर आदमियों के लिए। बाहर इसमें कुछ स्पेस नहीं थी, और लेडीज के लिए कुछ ऐसा था भी नहीं कि आपको पढ़नी है। तो बस हमने ऐसी दुआ मांग ली थी, और ये इस तरीके से बाहर से थी। बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी।
तो बस अब्बू हमें बता रहे थे, वो उधर उस तरफ अब्बू जा इशारा कर रहे हैं, उधर मस्जिद हजरत अली थी जो इस वक्त बंद थी, शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये शेयर्स लगे हुए हैं, तो वहां पर अभी जाना अलाउड नहीं था। तो बस हम यही बाहर से इस मस्जिद को देख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, छोटी सी मस्जिद थी, प्यारी सी, पर बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत थी सच में। ये अंदर से ही है मस्जिद का हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया, अंदर से भी इतनी सी इसमें स्पेस थी, ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं थी जैसे आपने बाहर से देखा, पर जो भी थी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत थी। तो बस अब रात हो चुकी थी, मतलब इशा का टाइम होने वाला था, तो जैसे ही हमने बस थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर देखी, अब्बू ने हमें दिखाई, और फिर हम यहाँ से इशा की नमाज के लिए जल्दी से जल्दी निकल पड़े थे, क्योंकि हम इशा की नमाज पढ़ने के बाद में जल्दी से जाना था, क्योंकि पूरा दिन के हम थके हुए थे जियारत करने के लिए जो गए हुए थे। आज जियारत वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा, और जिसमें हमने मैं सारी चीज़ें दिखाई थी, जो जो मदीने में मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ पर बैटल हुई थी, बैटल उहूद में ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप जाके देखिएगा ज़रूर। तो बस हम वहाँ से निकल चले थे, इशा की नमाज अदा करी, हम अपने होटल चले गए थे। और ये फिर जी है नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे मगरिब की नमाज के लिए हम आए थे मस्जिद नबवी के लिए। मस्जिद नबवी में हम मगरिब की नमाज के लिए आए थे, अगले दिन की है ये, क्योंकि सुबह में फिर कुछ शूट नहीं किया, जोहर में भी नहीं, तो बस ये डायरेक्ट मैंने मगरिब की क्लिप शूट करी है। इसके बाद हम मार्केट जाने वाले हैं, कुछ शॉपिंग करनी थी, अबाया वगैरह लेने थे, तो बस हम जल्दी से मगरिब की नमाज के लिए आ गए, क्योंकि उसके फौरन बाद ही हमें निकलना था। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर खूब इन्होंने भाग दौड़ मचाई हुई थी दोनों ने। तो मेरी छोटी बेटी तो हर किसी को देखती थी कि कौन जा रहा है, सबसे उससे बातें करनी होती, सबको झांक झांक कर देखती थी, अच्छा ये कौन है, उनसे हाथ मिलाना इसे बहुत पसंद है। थोड़ी सी बड़ी बेटी थोड़ी सी शाय सी है, लेकिन छोटी वाली जो है वो बहुत ज्यादा सबके पास चली जाती है, सबसे बातें करने लगती है देखिए। तो बस ऐसे ही है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैं इनके पीछे पीछे बराबर इन पे नजर रखी हूँ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये यहाँ से वहां निकल जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ निकल गई हैं दोनों। तो बस थोड़ी ठीक है कि बड़ी बेटी थोड़ा सा ध्यान रखती थी मेरा। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ, मैंने इतने दिन से अपनी बच्चियों के नाम आप लोगों से नहीं शेयर किए हैं। तो मेरी बड़ी बेटी का नाम शारमीन है और छोटी बेटी का नाम शनाया है। तो चलिए नाम मैंने आप लोगों से बता दिए हैं। तो बस अब जो है नमाज के लिए हम मगरिब की नमाज के लिए जा रहे थे, और हमने नमाज अदा करी, और नमाज पढ़ने के बाद में जो है हम मार्केट के लिए निकल गए थे। यहाँ से मार्केट के लिए जब हम गए थे ना, तो हमें टैक्सी लगी थी, क्योंकि हम पता नहीं था, हम सिर्फ अकेले ही गए थे मार्केट के लिए। मैं अपने भाई के साथ, बहन थी, और मैं और मेरे शौहर बच्चों के साथ में। तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, अब्बू साथ में होते जाहिर सी बात है तो सारी चीजें पता थी, पर हमने अब्बू नमाज में थे तो हमने उनको नहीं लिया, बस हम मगरिब पढ़ के अपना निकल गए थे। और फिर टैक्सी वाले भैया जो थे हमें उन्होंने छोड़ा कि आप यहाँ पर अलकाकी मार्केट करके उन्होंने बताई कि वो बहुत अच्छी है, आपको वहां पर अच्छी चीजें मिल जाएंगी। पर मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, बट वो हमें टैक्सी से उन्होंने ड्रॉप किया, तो काफी लंबा रास्ता था, घुमा घुमा के वो हमें लेकर गए थे, बहुत लंबा रास्ता था। तो ऐसा लगा कि हमें पहुंचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो बस उन्होंने हमें ये मार्केट में उतारा, और ये अलकाकी मार्केट थी, पर मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग भी कभी जा रहे हैं तो इस मार्केट से जरूर आप इस मार्केट में जा सकते हैं, स्पेशली अबाया लेने के लिए। अबाया के लिए बहुत अच्छी मार्केट थी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी के अबायास थे, और रेट वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मैं भी आपको आगे बताती चलूंगी। तो ये मार्केट थी, यहाँ से हमने अबाया लिए, देने के लिए भी कुछ गिफ्ट के लिए, और अपने लिए भी मैंने 3-4 अबाया लिए थे, 4 अबाया लिए थे यहाँ से। बहुत खूबसूरत खूबसूरत अबाया थे, ऐसा लगता है ना कि जब देखते थे ऐसा लगता है अरे सारे ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, बट ठीक है लगेज भी ज्यादा हो जाता है, ऑलरेडी खजूर पानी और फिर बाकी चीजें भी होती हैं कि किसी को कुछ गिफ्ट करना है, जानामाज़ें होती हैं ये वो। तो जानामाज़ें भी हमने यहाँ से परचेज करी थी, बहुत खूबसूरत जानामाज़ थी, गिफ्ट के तौर पर भी थी। वो मैं क्लिप जो है शूट करना भूल गई। जानामाज़ का जो हमने ली थी गिफ्ट वाली, जो किसी को देनी होती ना, उसमें जानामाज़ थी, एक तस्बीह और बुक्स थी, और कहफ, सूर्य कहफ की जो सूर्य कहफ है उसकी बुक थी, और मतलब आयत की जो है छोटी सी, और एक सुरमेदानी थी, मतलब सुरमा था, और एक अतर की बोतल। तो ऐसे पूरा पैकेट था वो किसी को गिफ्ट करने के लिए। वो भी हमने 15-20 जानामाज़ें वैसे भी ली थी, और वैसे नॉर्मल जो जानामाज़ें होती वैसे भी ली थी।
तो ये है जी यहाँ के अबाया के कलेक्शन। बहुत प्यारे प्यारे अबाया थे, हल्के भी थे, थोड़े से हैवी थे, जैसे कि शादी में देने के लिए या किसी नॉर्मल लड़कियों के लिए या फिर न्यूली वेड होती हैं जो उनके लिए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत से इस तरीके से देखिए मैं आपको, क्योंकि कोई कोई शूट करना अलाउड नहीं करता है, बट फिर भी मैंने कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली थी। बहुत अच्छे अबाया थे। ये सारे अबाया ना जैसे कुछ हल्के वाले हैं तो वो 90 रियाल्स, 80 रियाल्स, 70 रियाल इस तरीके की रेंज में थे। और जो हैवी से थे मैंने आपको दिखाया जो पहले, जिनमें स्टोन वगैरह लगे हुए थे, वो 100 रियाल्स के ऊपर थे, जैसे 120 रियाल्स, 130 रियाल्स या कोई 110। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये जो इस तरीके के नकाब मैं आपको दिखा रही हूँ ये थे 90 रियाल्स, इस तरीके से 90 रियाल, 80 रियाल्स। और ये जो थोड़े से हैवी से थे वो 100 रियाल्स के ऊपर थे। तो यही सारे नकाब थे। तो हमने यहाँ से जो है 3-4 नकाब मैंने लिए थे और मेरी बहन ने भी नकाब लिए। फिर बाकी हमने जो है कुछ देने के लिए नकाब लिए यहाँ से, जो हमारे कजन्स वगैरह हैं जिन्होंने मंगाए थे, किसी ने मंगवाए भी थे, किसी के लिए हमने गिफ्ट के लिए भी लिए। तो अच्छी खासी यहाँ से हमने नकाब की शॉपिंग कर ली थी। मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग भी कभी जाएं और अबाया आपको लेना हो तो मैं कहूंगी यही मार्केट आप लोग जाना, अलकाकी मार्केट। और ये जैसे स्टोन वाले नकाब है ना, जैसे कोई दुल्हन वगैरह को पहनने हैं या कोई न्यूली मतलब नई नई शादी हुई, तो ये इस तरीके से ये 140 रियाल्स इस तरीके से नकाब थे। रेट्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे और जो फैब्रिक था, क्वालिटी थी, वो भी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इनके फैब्रिक जो थे ना वो मैंने इंडिया में इस तरीके के फैब्रिक जो है कम मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो बहुत हाईली रेंज होती है, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए मुझे पता है। तो ये भी एक नकाब था, ये 95 रियाल का था, ये वाला इस तरीके का, इसमें फैब्रिक में टेक्सचर बना हुआ था। ये भी बहुत प्यारा था, सिंपल सा, डिसेंट सा। तो बहुत बहुत प्यारे नकाब थे वहां पे, बहुत अच्छे लगे हमें। अगर आप भी नकाब की वैरायटी को एंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मैंने कुछ फोटोज ले ली थी, वीडियोस वगैरह नहीं बनी तो मैंने कुछ कुछ फोटोज ले ली थी, क्योंकि मैं अपनी कजन्स को भेज भी रही थी यहाँ से फोटो कि किसी को कैसा नकाब चाहिए। ऐसा ना होना कि हम गिफ्ट ले लें और किसी को पसंद नहीं आए। तो जो थोड़े से थे जिन्होंने कहकर मंगवाए थे कि हमें वहां से अबाया जरूर लाना, तो मैं इनको फोटोज भेज के कंफर्म कर रही थी कि आपको कौन से वाले चाहिए। तो बस ये मेरे वो वाले फोटो हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। और बस यहाँ से फिर हमने कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों के कुछ टॉयज थे और बाकी चीज़ें थी वो खरीदी, और बस फिर हम यहाँ से जो है निकल पड़े थे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर मंजर थे मार्केट में, बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर बाहर निकलने के बाद में हमें एहसास हुआ कि जो हमारे टैक्सी वाले भैया जिन्होंने हमें यहाँ छोड़ा था, उन्होंने तो हमें चूना लगा दिया, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ने के 20 रियाल लिए। और लिटरली ये रास्ता जो है, हम जब बाहर निकल के हमने देखा मार्केट से इस टाइम पे, तो हमें समझ में आया कि अरे ये तो हमारे होटल के बिल्कुल पीछे ही थी मार्केट, जहां से हम मस्जिद नबवी के लिए नमाज के लिए जाते थे, बिलाल मस्जिद के सामने से, आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो वो बिलाल मस्जिद तो मतलब हमें बाहर निकलते फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। तो हमें बहुत बुरा लगा कि अरे ये तो मतलब यहाँ पर भी लोग इस तरीके का काम करते हैं, मतलब ये है इसका कहने का कि यहाँ पर भी लोगों को चूना लगाते हैं। पर कोई नहीं, मार्केट उन्होंने अच्छी बताई, अच्छी जगह पे हमें ड्रॉप किया, बट ये है कि उन्होंने हमें 15-20 मिनट घुमाया और उसके उन्होंने हमसे अच्छे खासे पैसे ले लिए। खैर कोई नहीं, चलिए उनका करना उनके साथ में। हम बस यहाँ से फिर हम पैदल चले गए थे, क्योंकि हमें पता था ये तो हमारे बिल्कुल होटल के बिल्कुल बैक साइड में है, हमें हार्डली 10 मिनट लगी थी पहुंचने में। तो बस हम यहाँ से पैदल निकल चुके थे। और ये देखिए मस्जिद बिलाल, इतनी जल्दी आ गई थी। यही बिलाल मस्जिद है जहां से हम सीधा जाते हैं और बस हमारा होटल जो है वो आ जाता था। तो हमने होटल पहुंच के सारा सामान कुछ रखा, फिर हम नीचे आ गए, क्योंकि मुझे सुपरमार्केट से कुछ चीजें लेनी थी। नेक्स्ट डे हमें जाना था, क्योंकि निकलना था अगले दिन। तो बस यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीजें, यहाँ का मुझे जैम बहुत अच्छा लगा था। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ का जैम बहुत पसंद आया था, बहुत। तो वो मैं स्पेशली तो जैम लेने के लिए आई थी, और मुझे जैतून का ऑलिव ऑयल जो होता है, जैतून का तेल, वो लेना था, वो परचेज करना था। तो वो लेने के लिए मैं आई थी। फिर हमने कुछ कुछ चीजें अभी खाने के लिए, जैसे कुछ केक वगैरह होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं, तो वो मैंने ले ली यहाँ से। ये भी मुझे यहाँ के जूसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो एक तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी की जो है ये ले ली थी, योगर्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। और फिर हमने जो है ये कि जूस का कैन ले लिया था। और फिर मैं मसाले लेने के लिए शान के यहाँ से, मसाले भी बहुत अच्छे थे, तो बस मैंने शान के कुछ मसाले लिए, जेली ली, किचन का कुछ कुछ सामान लिया बेसिकली, जो मैं इंडिया ले जाने के लिए यहाँ से परचेज करी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें निकलना था, फिर हमारा आना यहाँ नहीं होता। तो वैसे तो इंडिया में सारी चीजें मिल ही जाती हैं, पर कुछ कुछ चीजें जो मुझे यहाँ से ले जानी थी मैं लिस्ट बनाकर लाई थी। तो बस मैंने जैम परचेज किया और
जैतून का तेल लिया हमने, और मसाले जो मैंने आपको दिखाया शान के कुछ एक आध मसाला लिए, और बिस्किट वगैरह मैंने बच्चों के लिए लिए थे बस कि अभी खा लेंगे, उन्हें चाहिए होता केक, कुछ केक वगैरह बिस्किट। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने जैम लिया था, बहुत मजे का जैम था। यहाँ का पाइनएप्पल फ्लेवर होता है बेसिकली वो, और बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ से मुझे मिरिंडा भी लेनी थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो ठीक है ले लेते हैं, अभी हम पी लेंगे रात में ही, क्योंकि फिर ले तो नहीं जा पाएंगे। तो बस एक कैन मैंने यहाँ से ले ली। ये कैंस बहुत अच्छी लगती है, वहां पर होती तो मतलब 3 रियाल की होती है, 2 रियाल की, पर बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब हम चलें अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।